नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में इतनी प्रचंड जीत हो गई है, चाहे जैसे भी जीते हो, धांधली करके जीते हो, लेकिन 16% का अंतर है महायुति और महाअघाड़ी के बीच में। जबरदस्त, इतना तो ऐसा जीत तो मतलब महाराष्ट्र में कभी किसी को ना मिला होगा। तो अब चक्कर ये हो गया है कि ये जो तीन धड़े हैं महायुति में, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी की तरफ से फडणवीस, तो कौन सीएम बनेगा? तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई और सबसे ज्यादा सीटें उनके पास में है। तो अब ये जो फडणवीस हैं तो पहले मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं भाजपा की तरफ से, और अभी जब 2019 के जब चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, तो चुनाव के बाद में जो शिवसेना है वो बीजेपी से अलग हो गई थी और एनसीपी कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार बना ली थी और उद्धव ठाकरे सीएम बन गए थे। तो उसके बाद से फिर तिगड़म चल रही थी भाजपा की कि कैसे महाराष्ट्र को वापस अपने कब्जे में किया जाए। तो फडणवीस जो है बहुत मेहनत कर रहे थे। तो वो जो मेहनत चल रही थी तो उसमें ईडी सीबीआई भी घुस गई और नेताओं को जेल में भी डाला और हर तरह की जो तिकड़म की गई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई और भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में बन गई इनके सहारे। तो अब ये जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें तो बहुत बुरी तरह हार गए थे महायुति वाले, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया था। अब जो लोग विधानसभा का चुनाव हुआ है तो इसमें तो जीते हैं और जबरदस्त जीते हैं। तो अब मुद्दा ये हो गया कि सीएम कौन बनेगा, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे है तो वो तो सीएम बने हुए थे 2.5 साल से, और महाराष्ट्र में ये जो फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस, तो उनकी भी दावेदारी है और अभी तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है भाजपा, तो उनका दावेदारी बहुत प्रबल है। तो इस पे अब पेच फंस गया है। तो कब से मतलब कि ये चल रहा था कि कौन सीएम बनेगा। अब कल जो है वो दिल्ली में मीटिंग हुई, उसके बाद में एकनाथ शिंदे वापस आए, उसके बाद में महाराष्ट्र मुंबई में फिर मीटिंग होनी थी उसमें वो भाग नहीं लिए और अपने गांव चले गए। तो फिर अटकलें चालू हो गई, नाराजगी हो गई है ऐसा लगता है। तो खुद एकनाथ शिंदे ने क्या कहा था कि मेरी तरफ से कोई अड़ंगा नहीं है कि जो भी सीएम बनना चाहे, जो भी बीजेपी जो फैसला करे तो मुझे मंजूर होगा। लेकिन उसके बाद से जो घटनाक्रम हुआ है तो सवालिया निशान उठ गए हैं। अब सीएम का जो कौन बनेगा, तो ये तो बीजेपी घोषणा कर सकती थी, तो क्यों नहीं करी? तो वजह यही है कि अभी भी उठापटक चल रही। तो इसमें एकनाथ शिंदे की तरफ से एक मैसेज भेजा गया कि अगर वो उसको डिप्टी सीएम बनाते हैं, सीएम नहीं बनाते हैं, तो उनको बड़े बड़े मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्रालय, अर्बन डेवलपमेंट, ऐसे जहाँ पे जो मलाईदार जो मंत्रालय है वो सब चाहिए। तो अगर ये सब होगा तो फिर अजीत पवार कहाँ जाएंगे, क्योंकि अजीत पवार को होम मिनिस्ट्री मिली हुई थी जो 2.5 साल सरकार चली, और फिर बीजेपी के हाथ में क्या आएगा। तो ये सब है। अब देखिए क्या होता है कि ये जितने भी जो सीएम बन गए उसके बाद में क्या हिसाब किताब हुआ। तो बिहार में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने जब एंटी इनकम्बेंसी उनको लगा तो जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया था। फिर कुर्सी से उतर गए थे, जीतन राम मांझी को बना दिए थे। फिर जब हालात ठीक हो गए तो उसके बाद में जीतन राम मांझी को हटा के खुद सीएम बन गए थे। जीतन राम मांझी नाराज होके और उसके बाद में वो पार्टी तोड़ लिए और अपनी पार्टी बना लिए थे, है ना। और जो खटास है तो कभी खत्म नहीं हुआ और ना होगा। तो वो भले ही सरकार में दोनों रहते हैं, लेकिन आपसी जो
तो तनाव है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। अब उसी तरह से अभी जो हाल फिलहाल में देखिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन को ईडी ने जेल में डाला। तो जेल में डाल जाने के पहले उन्होंने चंपई सोरेन को सीएम बना दिया था। अब उसके बाद में जब जेल से वापस आए हेमंत सोरेन तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो चंपई सोरेन को नागवार गुजरा, उन्होंने बगावत की, झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो गए, बीजेपी के साथ में मिल गए, है ना। तो ये चीज आपने देखा होगा। अब एक क्या होता है दूसरी तरफ देखिए भाजपा की तरफ से क्या होता है कि भाजपा में जो मोदी अमित शाह का इतना ज्यादा पावरफुल पोजीशन है बीजेपी के अंदर कि उनके इन्हीं दोनों की चलती है और किसी तीसरे की नहीं चल सकती है। तो मध्य प्रदेश का चुनाव जीता, छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता, राजस्थान का चुनाव जीता अभी 7-8 महीने पहले, है ना, मतलब 2023 की बात है। तो उसमें तो जो कद्दावर जो सीएम चले आ रहे थे 3-3, 4-4 टर्म से, जैसे कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन थे, उसके बाद में एमपी में शिवराज चौहान, राजस्थान में ये जो वहां की महारानी वसुंधरा राजे। तो इन सबको हटा के एकदम जो जिनका नाम ही नहीं था ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, मोहन यादव जैसे लोगों को या भजन शर्मा जैसे लोगों को। तो भाजपा कर सकती है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, बीजेपी टूटती नहीं, क्योंकि बीजेपी में ये ऐसा पावर है अमित शाह का कि उनके पास में सबके धागे जो रहते हैं वो उनके हाथ में रहते हैं और कोई भी उधर भाग नहीं सकता तोड़ के। तो एकनाथ शिंदे तो भाजपा के है नहीं, तो वो पलटी मार के मतलब शिवसेना से आए थे और अपनी पार्टी बनाया था। तो अगर उनके मन मुताबिक वहां पर बात नहीं बनती है तो वो फिर से वापस पलटी मार सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर उनको सीएम नहीं बनाया जाता है तो फिर जो लोग गद्दारी करके एकनाथ शिंदे के साथ में शिवसेना से टूट कर आ गए थे, तो वो किस लिए आए थे? मलाई खाने आए थे, उनको मंत्री पद चाहिए था, ये सब चीज चाहिए था। तो उनका क्या होगा कि एकनाथ शिंदे सीएम नहीं रहेंगे तो वो उनकी क्या औकात रह जाएगी। तो ये भी बात, तो ये जितनी भी चीजें तो दिख रही है, तो ये बता रही हैं कि महाराष्ट्र में पेंच जो है बहुत जल्दी जो फंसा है वो निकलने वाला नहीं है, और इसीलिए देरी भी हो रही है और इसके क्या क्या खामियाजा भी हो सकता है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब फर्ज कीजिए कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों अगर बगावत कर गए क्योंकि उनको मन मुताबिक उनको मिला नहीं, भाजपा सब जो अपना कब्जा करके रख ले महाराष्ट्र में, तो फिर क्या होगा। तो अभी करीब 130 सीट कुछ मिली है भाजपा को, अकेले 132 शायद। तो वहां पर मेजोरिटी के लिए 145 चाहिए, 288 का है वहां का जो विधानसभा, तो 145 चाहिए, तो उससे तो कम है। तो ऐसे में तो फिर भाजपा की सरकार नहीं भी बन सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो बहरहाल जो जितना भी घटनाक्रम चल रहा है महाराष्ट्र का, तो वो जो कोलिशन पॉलिटिक्स होता है तो उसका नतीजा है। अब सिर्फ भाजपा का ही कंट्रोल होता है, तो भाजपा में आप वैसे भी देखिए तो उसका कंट्रोल वहां पे अमित शाह और मोदी का ऐसा कंट्रोल है कि भाजपा में कुछ भी चाहे कर सकते हैं। उत्तराखंड में 3-3, 4-4 सीएम बदल दिए 5 साल के अंदर, गुजरात में 2-2, 3-3 सीएम बदल दिए, कोई चूंचा नहीं हुआ। और जो मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया उसी मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान इतने कद्दावर नेता है और उनको हटा दिया।
उधर वसुंधरा राजे जो है उतनी कदावर नेता है, उनको हटा दिया है। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में थे, वो भी कदावर नेता थे, इतने बार 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनको हटा दिया है। तो तभी भी भाजपा के अंदर में टूट नहीं होती। तो उसकी वजह वही है कि वो जिस तरीके का कंट्रोल है भाजपा में अमित शाह का, मोदी जी का, तो वो ये टूट से बचाता है भाजपा को, और उनके मन मुताबिक काम होता है। अब जो कमजोर सीएम किसी को भी, जो जिसका नाम भी नहीं जानते लोग, उसको सीएम बना देते हैं, तो वो पूरे कंट्रोल में रहता है। मतलब कि जैसे मध्य प्रदेश है तो कौन चला रहा है, तो केंद्र से चल रहा है, अमित शाह चला रहे हैं। कोई भी चीज जो होता है बिना उनकी मर्जी के मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता है। और यही बात करीब करीब सभी जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर होता है। सिर्फ जहां पर कोलिशन वाली सरकारें हैं, जहां पे भाजपा जो है दूसरी सरकार, दूसरे दल के साथ में सरकार बनाए, तो वहां पर उनका नहीं चलता है। तो महाराष्ट्र में भी जो है वो भाजपा तो अकेले पार्टी है नहीं कि अपने अकेले दम पर सरकार बनाए, तो यही चीज वहां पर भी दिखती है। तो बहरहाल ये सब जो अटकलें चल रही है, अब इसका क्या नतीजा निकलता है, फिलहाल तो जैसा दिखता है कि पेज जो है बहुत गहरा फंसा हुआ है, और हो सकता है कि इससे नुकसान कर जाए भाजपा।